अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखें यहाँ पे एक जो है फार्मूला लग रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो पहले हम इसको फार्मूले में खोलेंगे, x टेंड्स टू 0। अब ये 1 है, तो अगर मैं इसको यूं बना दूं 1 का क्यूब, ठीक है, 1 पे क्यूब करूंगा तो 1 ही आएगा, माइनस इसी तरह cos x से भी क्यूब करूंगा तो cos x का क्यूब ही आएगा। ठीक है, इस तरह ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। तो अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगा दूंगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ठीक है, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और आगे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये फार्मूला ऊपर लग जाएगा, और नीचे भी एक फार्मूला लग रहा है, देखें साइन का स्क्वायर एक्स। तो साइन का स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। साइन का स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कोस के स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, साइन का स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला है, 1 माइनस कोस का स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे पुट किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला पुट करने जा रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, ए माइनस बी। तो पहले आएगा ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी। फिर उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, और बी की वैल्यू क्या है cos x, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या है cos x, यहाँ क्या आ जाएगा cos x, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। तो नीचे आ जाए, तो नीचे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, नीचे हमारे पास साइन का स्क्वायर एक्स है जो कि जाएगा 1 माइनस कोस के स्क्वायर एक्स में चला जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर क्या है 1 माइनस कोस एक्स। तो पहले हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस एक्स, आगे हमारे पास क्या 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 कोस एक्स प्लस कोस का स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कोस का स्क्वायर एक्स आ जाएगा। नीचे आ जाए, तो नीचे हमारे पास क्या चीज मौजूद है, नीचे है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है। ठीक है, अगर मैं इसको चाहूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकता हूँ। ये 1 का देखें, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और कोस का स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको खोल देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस का स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड में आ जाए 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने फॉर्मूले में खोल दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब ये देखिए 1 माइनस कोस एक्स, और ये 1 माइनस कोस एक्स जो है ये कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस का स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में क्या है 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। अच्छा, ये बात पता कैसे चलेगी कि हम लिमिट अब लगा सकते हैं, देखिए पहले आ रहा था 1 माइनस कोस का स्क्वायर, और हमारी लिमिट क्या है एक्स टेंड्स टू 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट कर देता तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता, तो नीचे 0 तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 0 चूंकि नीचे नहीं आना चाहिए, इस वजह से चूंकि नीचे 0 आ रहा था, तो इस वजह से हम लिमिट नहीं लगा रहे थे। अब लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस आ चुका है, अब मैं अगर यहाँ पे 0 की, तो हमारी लिमिट 0 अगर मैं यहाँ डाल भी दूं तो कोस 0 होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 होता है। अब नीचे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब मैं लिमिट लगा सकता हूँ। तो लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, तो लिमिट की लिमिट लगाने से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा, वहां पे भी 0 आ जाएगा, 0 और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे है 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू थी 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 हमारे पास होता है 1। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी कोस 0 है, तो कोस 0 1 होता है, 1 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू 1 है, और 1 पे चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। इस तरह हमारे पास जो फाइनल आंसर बन रहा है वो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, और नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा,
इसमें कई टीचर्स आपको जो है ये क्वेश्चन एल होपिटल रूल से कराएंगे, तो जो भी टीचर्स आपको एल होपिटल रूल से करा रहे हैं आप उसको प्लीज फॉलो नहीं करें, क्योंकि एल होपिटल रूल जो है वो आपको रूल तो ठीक है लेकिन आपकी बुक उसको चूंकि फॉलो नहीं कर रही है तो उसमें आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। ठीक है, तो एल होपिटल रूल जो है वो अवॉइड ही करें, इसी मेथड से करें, यही सही मेथड है। चलें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।